एक समय चारों सनक आदि ब्रह्मा के पुत्र तथा जय विजय विष्णु के द्वारपाल बैठे थे। ये जो सन्यासी तप कर रहा था ना, हाँ, उसके साथ वार्तालाप चल रही है और आपस में आत्म विचार कर रहे थे। इसी समय अवसर पाकर नारद भी आए। सनंदन ने कहा, हे नारद, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं ये अब तक कहाँ रहे? नारद ने कहा, बुद्धि आदिकों के साक्षी व्यापक आत्मा विष्णु से आया हूँ। अब उन्होंने प्रश्न किया ना, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? अब आना जाना तो अपने साक्षी में है नहीं। अब नारद जी क्या कह रहे हैं? बुद्धि आदिकों का जो साक्षी, जो व्यापक है, आत्मा विष्णु से आया हूँ, विष्णु विषय ही जाऊंगा। अब नारद जी किसकी बात कर रहे हैं? अपने साक्षी की, अपने स्वरूप की। विष्णु विषय ही रहता हूँ, आप भी विष्णु हो। जैसे जल से ही बुद्ध प्रकट है, जल से ही आया है और जल में ही जाएगा, जल में ही स्थित है, जल में ही लीन होवेगा और जल रूपी ही है। बुद्ध क्या क्या औकात है ना, जल ही तो है, जल के बिना तो उसका कोई वजूद नहीं है ना। अब ऐसे हमारी क्या औकात है? हम वही ब्रह्म में, ब्रह्म के बिना तो नहीं है ना। ब्रह्म में ही हम खेल खेल रहे हैं, पर ब्रह्म को ब्रह्म ना जानकर हम क्या, मैं बन गए, शरीर के साथ जुड़ गए, तभी हम अलग निकल गए हैं। अगर हम ब्रह्म जान लें, वैसे जुदा नहीं है, जैसे बूंद बुदबुदा तरंग जल से जुदा नहीं है, जल ही है, जल है तब वो है। ऐसे ही हम, वो है तब हम हैं, हम उससे जुदा नहीं हैं। पर हमने अपने आप को माँ मान लिया, बेटी मान ली है ना, बहन मान लिया, तब हम जुदा हो गए उससे। जुदा होके दुख है। समुद्र, वो छोटी नदी समुद्र में जहाँ मिलती है तो वही रूप हो जाती है। अगर वो छोटी बन के रहती है फिर तो दुख ही दुख है। तात्पर्य यह है कि पूर्वोत्तक सर्व बात वाणी का विलास मात्र है, नहीं तो जल ही है। ये जितना ये विलास मात्र है, नहीं तो हम ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा और दूसरा कोई रूप नहीं है हमारा। तैसे ही चैतन्य रूपी समुद्र में आना जाना तरंगों के समान जान। सनत कुमार ने कहा, रूप तेरा क्या है? ये नारद जी से वार्तालाप चल रही है। और नाम तेरा क्या है? नारद ने कहा, जो विष्णु को भ्रम होवे कि मैं कौन हूँ, तो उसका भ्रम कौन निवृत्त करे? वो तो खुद ही है ना, तो कौन उसका भ्रम निवृत्त करेगा? क्योंकि माया सहित भूत भौतिक सर्व जगत पुरुष से प्रकट हुआ है। माया सहित भूत भौतिक सर्व जगत, चाहे वो सामने दिख रहा है, प्रकट है या अप्रगट है ना, स्थूल है चाहे वो सूक्ष्म है, जितना भी जगत है कहाँ से प्रकट हुआ है? उस साक्षी से। वही जगत पुरुष से प्रकट हुआ है, इससे जड़ है। पुरुष को कौन कहे कि तू कौन है? उससे प्रकट हुआ ना, इसका क्या मतलब है? जिसकी ना अपनी सत्ता नहीं होती वो जड़ होता है। अब जितना कुछ प्रकट हुआ है ना, उस लपेटे में ये जीव भी आ गया, क्योंकि ये भी तो वहाँ से निकला है, उसी से तो प्रकट हुआ है। तो इसलिए कहा कि वो सारा जड़ है, इससे जड़ है। पुरुष को कौन कहे तू यह है कि वह है? पुरुष को तो हम कुछ नहीं कह सकते। असली पूछें तो सर्व नाम रूप
मेरे ही हैं, क्योंकि मेरे से ही निकले हैं। जैसे सूरज की तरंग सूर्य रूप ही है, जैसे स्वप्न में यद्यपि सर्व नाम रूप की भिन्न भिन्न प्रतीति होती है, तथापि सर्व स्वप्न दृष्टा रूप ही है। अब स्वप्न का तो हम सबको अनुभूति है, अलग अलग देख रहे हैं। स्वप्न में हम कितनों से मिलते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ हो भी आते हैं, पर इनके पीछे डोरी किसके हाथ में है? स्वप्न दृष्टा के हाथ में है ना। स्वप्न में हम जो मिल कर आए, घूम कर आए, आपस में नहीं पता। स्वप्न दृष्टा जिसके हाथ में डोरी है उसको पता है ये सारा कुछ। जिस कर नेत्र रूप को देखते हैं, जिस कर त्वचा स्पर्श करती है, नासिका जिस कर गंध को लेती है, रसना जिस चैतन्य कर रस को लेती है, कान सुनते हैं, मन जिस कर मनन करता है। तात्पर्य यह है कि जिस चैतन्य से यह सर्व संघात चेष्टा करता है, सो मैं ही हूँ। एक ही टाइम में हम अलग अलग इंद्रियों से काम ले लेते हैं। हाथ रोटी भी बेल रहा है, आंख देख भी रही है ना, बाहर कोई दरवाजा खड़खड़ कर आ रहा है तो कान सुन भी रहे हैं शब्द। वो इन सब के पीछे कौन है? वही एक है। और सभी इंद्रियों से अलग अलग काम करते हुए भी वो अलग अलग नहीं है, वो एक का एक है। सो मैं ही हूँ। जय विजय ने कहा, हे नारद ऐसे मत कहो, तेरे प्रभु के आगे जय कहो। कि नारद कहता है मैं विष्णु हूँ। अब देखो, अब विष्णु के पार्षद थे ना जय विजय। अब वो क्या कह रहे हैं? नारद तो कह रहा है सारा मैं हूँ। अब वो कह रहे हैं तू ऐसे मत कह। क्यों मत कह? क्योंकि विष्णु के आगे तो बढ़ मत, है ना, अपने आप को बड़ा मत मान। जय विजय ने कहा, हे नारद ऐसे मत कहो, मेरे प्रभु के आगे जय कहो। कि नारद कहता है मैं विष्णु हूँ। अब वो तो अपने आप को विष्णु कहाँ बैठ के कह रही हैं। नारद ने कहा तू किसको कहता है? अब नारद पूछ रहे हैं तो विष्णु किसको कहता है ना, वो नाम रूप आकार वाले को या साक्षी को? तो आप विष्णु चैतन्य है। नारद आखते तू भी विष्णु हुई। मैं सो हाँ तू भी विष्णु हुई। वक्ता श्रोता सर्व विष्णु आत्मा ही है, तू मैं कहाँ है? जय विजय ने कहा, हे नारद जब विष्णु के पास जाता है तो दंडवत करता है। अब कहता है कि मैं विष्णु हूँ, है ना। अब वो दंडवत कर रहे हैं विष्णु के पास जाकर, है ना, तो वो आकार से कर रहे हैं ना, आकार ही आकार को दंडवत कर रहे हैं ना। और अगर ज्ञान से देखें तो आधार दोनों का एक है। नारद ने कहा दंडवत आदंडवत करने वाला जिसको दंडवत किया है सो सर्व विष्णु आत्मा ही है। वो कह रहे मैं आत्मा को ही दंडवत करता हूँ, है ना। अब वो आत्मा तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, विष्णु के अंदर भी है। ऐसे कहकर नारद चले गए। वामदेव ने कहा, हे तपस्वी तू भी इस अनात्म तप को त्याग कर और सर्व शुभ अशुभ संघात की चेष्टा, सर्व शुभ अशुभ चेष्टा के करने वाला यह संघात और जिस प्रयोजन वास्ते चेष्टा करता है, यह सर्व त्रिपुटियाँ अस्थि भांति प्रिय रूप मैं आत्मा ही हूँ। देखो शुभ अशुभ इस शरीर के अंदर होता है, शरीर पर बैठकर होता है। अच्छा, शरीर को करवाने और चेष्टा या अपने आप चेष्टा तो करता नहीं,
शरीर को चेष्टा कराने वाला, है ना। और जिसके वास्ते, अब देखो, जो चेष्टा कराने वाला है और जो प्रयोजन, जिस प्रयोजन वास्ते ये चेष्टा करता है, कोई इच्छा होती है तभी तो कर्म होता है। यह सर्व त्रिपुटियाँ, अब देखो, जो इच्छा होती है तो ये चेष्टा करता है, तो ये चेष्टा कैसे कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों से करता है, इंद्रियों से करता है, अंतःकरण से करता है। और जो ये सारी त्रिपुटियाँ हैं, अब कहने का क्या मतलब है, ये अपने आप को कुछ नहीं कर सकता ना, खुद जड़ है। अब जो इसको चेष्टा करवा रहा है तो इसका मतलब ये भी वही रूप है ना। ये अपने आप तो कुछ नहीं कर रहा ना। जैसे हम किरण को सूर्य रूप मानते हैं, सूरज है तभी तो किरण है, ऐसे किरण कैसे हो सकती है। अब ऐसी वो है तभी ये कर्म कर रहा है, तभी ये खड़ा है, नहीं तो दूसरे दिन उसी दिन संस्कार हो जाते हैं। जहाँ से शरीर उपजे अन्न में, अन्न से, है ना, तो वही मिल जाता है, दोबारा वहाँ छोड़कर आ जाते हैं। तो कहते हैं, तो इसलिए तो इसको भी वही रूप जान, वही साक्षी रूप जान। सर्व त्रिपुटियाँ अस्थि भांति प्रिय रूप, मैं आत्मा ही हूँ, वह इनसे रहित अवाच्य पद हूँ। इस दृढ़ निश्चय पर आत्म तप को कर, या तो वही रूप मान विधि पक्ष से, या मैं इनसे अलग हूँ निषेध पक्ष से चल। तभी कह रहे ये निश्चय करना ही तेरा तप है। हमारा तप क्या है? अपने आप को यही साक्षी रूप जानना, यही तप है। हमें कोई और तप करने की जरूरत नहीं है। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, जैसे संत लोग इच्छा पूर्वक आए थे तैसे ही चले गए। तपस्वी अपने स्वरूप में स्थित हुआ है। अब उसको ज्ञान हो गया। पहले तो पंच अग्नि तपता था, वही तप कर रहा था। अब तप का असली मतलब समझा दिया। भी तप करना है तो ये वाला कर कि यही मैं हूँ, या इसको अलग कर दे, या सर्वमान विधि से चल चाहे निषेध से चल। हे मैत्रेय, तू भी इस अपवित्र शरीर का तथा शरीर के व्यवहारों का अभिमान त्याग और पवित्र हो। मैत्रेय ने कहा, जिसने अहंकार किया है सोई त्यागेगा। हाँ, मैं तो कितना कहनी, मैं तो अहंकार कितना ही कहनी। मैं चैतन्य ने अहंकार किया नहीं तो त्यागूं कैसे। जैसे घटाकाश ने घट का अभिमान किया नहीं तो त्यागे कैसे। पर कहो काल से कैसे मुक्त होवें, है ना। अब मतलब पहुँच तो वहाँ जाते हैं। अब अगर अभिमान है नहीं तो काल जानने की भी क्या जरूरत है। काल का तो मैं खुद काल हूँ ना, काल को तो मैं खुद खाने वाला हूँ। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, एक कथा सुन। ये जब तक ये नहीं कहते ना भी मुक्त कैसे हूँ, है ना, कैसे छूटूं, तब तक वो सुनाते रहेंगे भी, ताकि हमारी खुद की दृढ़ता हो सके। एक ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुक्त कैसे हूँ, क्योंकि शरीर काल के वश है। क्या जाने कि अब ही नाश होवे और अपने स्वरूप से आप प्राप्त रह जाऊं। अब एक ब्राह्मण की स्त्री, है ना, प्रश्न कर रही है ब्राह्मण से। प्रश्न क्या कर रही है? मुक्त, हाँ, मुक्त कैसे हूँ, प्रश्न ये कर रही है। अब क्यों? अब क्योंकि शरीर काल के अधीन है ना। पहले ही मेरा शरीर का नाश ना हो जाए मुक्त होने से पहले। ब्राह्मण ने कहा, जब काल आवेगा तब आप ही शरीर से मुक्त करेगा। अब जीव में उन्हें प्रश्न किया,
उन्हें वो जो उत्तर दे देता। हाँ, तू चिंता ना कर, चिंता से क्या प्रयोजन है, मुक्ति वास्ते कर्तव्य करने से क्या मतलब है, क्योंकि मुक्ति नाम शरीर से छूटने का है, सो यह विचार से आप होगा। अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुक्ति नाम शरीर से छूटने का है, और साथ में कह रही हैं विचार से होगा, विचार से आप ही होगा। देखो अब विचार मैं अभी चला दूं तो अभी छूटे छुटाई है ना, मरण दे बाद थोड़ी भी शरीर तो मैं त्याग थी, वैसे ता मैं मुक्त थी सा हूँ, टाइम थोड़ी थी से मुक्ति, क्योंकि तू चैतन्य आत्मा शरीर से स्वाभाविक ही मुक्त है, नाम जुदा है, होना नहीं है भी कोई हमें जुदा थोड़ी करेगा इससे, हम स्वाभाविक जुदा है, पर हमें विचार करना है कि हम स्वाभाविक जुदा कैसे हैं, शरीर के मरने के बाद जुदा नहीं होंगे, अभी हम जुदा हैं। घटाकाश की न्यायी स्त्री ने कहा, परलोक के रास्ते में वैतरणी नदी सुनी है, सो कैसे तरूंगी। और वो गरुड़ वाली कथा सुनी बैठी है सारी। इसलिए गोदान करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, चिंता मत कर, जो तुझको परलोक में ले जावेंगे, जिस रीति से वे वैतरणी नदी से पार होवेंगे, जरा तेको घेन वैसे ना वो तेको नदी भी पार करवा दे से, हाँ तो चिंता ना कर, उसी रीति से तेरे को भी ले जावेंगे, जो उस नदी में छोड़ जावेंगे तो धर्मराज के प्रश्न उत्तर से छूटेगी। अगर मान लो तो को नदी में छोड़ भी दे दें, हाँ लाभी तो को फायदा ही है ना, उन्होंने प्रश्न तो बच वैसी। पर हे स्त्री, अनात्म देह आदिकों विषय अहंकार रूपी बुद्धि गो पंचभूत रूप ब्राह्मणों को जब तू ठीक ठीक दान कर देवेगी, तब वैतरणी नदी सहित संसार रूपी समुद्र से सहज ही तर जावेगी। अब वो क्या कह रहे हैं कि अनात्म देह आदिकों विषय अहंकार रूपी गो, अब गौदानो बार वाला कहनी, अहंकार रूपी गो, पांच भूत रूप ब्राह्मणों, है ना, ये पांच भूत हो गए ना। अब जब तू ये ठीक ठीक दान कर देवेगी, अब ठीक ठीक दान देवेगी का क्या मतलब है, सही दान। हाँ देखो ये पांच भूत बोली है ना, अब ये हाँ इन इंद्रियों से हम सही जब जानेंगे, अख देख दी पिए, कान सुनदा पे, हाँ पैर चल दे पे, है ना, जब तो इयो जान गिनसी ना, मतलब इन्हें को दान ही कर दिता बोला, हाँ एक कर दे पे छुट गया, हूटे में छुट गया बंदा, है ना, नहीं तो आप तो फसाई बैठो है, तो मैं हाँ ये तो सारे मैं में चिपके पे, ये दान करने, ये दान कर दूँ ता अलग तो कुछ दान करने की जरूरत क्या नहीं, है ना। वैतरणी नदी आप ही पार थी वैसे वाला, लगो दान भी थी गया, ते सारे दान भी थी गए पंच ब्राह्मणों को, पांच भूत रूप ब्राह्मणों को जब तू ठीक ठीक दान कर देवेगी, तब वैतरणी नदी सहित संसार रूपी समुद्र से सहज तर जावेगी। सारांश यह है कि यह देह आदिक संघात मैं नहीं, ना यह संघात मेरा है, किंतु यह पांच भूतों का है। मैं
इस संघात का साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ। मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। यही दान देना है, अन्यथा अनेक गौ के दान देने से भी नहीं तरेगी। हम देखो, अब गौ दान करनी है जी, लमुदिना क्या थी वैसे, अब दान करने था योजा किता मने वह इस लोक परलोक के सुखों के भोगने की कामना रूप तृष्णा ही वैतरणी नदी है। अब वैतरणी नदी क्या है? जो विषयों को भोगने की कामना है। अब इस वैतरणी नदी को पार करना है तो क्या करना है? विषयों का त्याग। अंदर इच्छा ना हो, है ना, प्रारब्धवश मिल रहा है ठीक है, अगर नहीं मिलता तो कुछ लालसा ना हो, कोई दुख ना हो। जिसने इसका त्याग किया है तिसको वैतरणी से क्या काम? उन्दता पार हुई थी वैतरणी नदी ता। स्त्री ने कहा, परलोक के मार्ग में शूल और तप्त बालू होता है, और ऐसा सुना है कि जो पगर रखी अश्व आदिक दान करता है तिसको दुख नहीं होता। अश्व घोड़े को बोलते हैं ना। ब्राह्मण ने कहा, जो दुख यम किंकरों को होगा सो हमको भी होगा। स्त्री ने कहा, किंकरों के शरीर सूक्ष्म हैं, उनको दुख नहीं होता। ब्राह्मण ने कहा, यह स्थूल शरीर तो यहाँ अग्नि में भस्मीभूत हुआ, लते को दुख की में थी से, हाँ तो सूक्ष्म थी वैसी, लते को तो दुख कहना थी से। हमारा भी सूक्ष्म शरीर है, पर हे स्त्री, जब तू सर्व नाम रूप जगत विषय में शांत परिपूर्ण आत्मा मैं ही हूँ इस निश्चय रूप पग रखी को पहनेगी तो सर्व दुख रूप कांटे मिट जावेंगे, अन्यथा नहीं। और पैरा वैसे शूलता तां बंद थिसे ना चुभने, जब चप्पल पाती पे उसू वो चप्पल दान देंदे। हुण वो आखदे पे अगर तू चप्पल दान भी दे देवें तां हुंदे नाल तेरी शूलता मिटसन कहना। शूल किवें मिटसन तेरे? जैसे तू निश्चय कर गिनसी एक पक्का निश्चय, इस निश्चय रूप पगर रखी को पहनेगी तो सर्व दुख रूप कांटे मिट जावेंगे। लको जापा को करन दी लोड़ ही कहनी है ना, विचार कर ले बस। गुरुदेव के महावाक्यों का मनन कर ले तो अपने पैरों में चप्पल वैसे ही आ गई। नहीं तो कहती है ना भी संसार क्या है, कंच टुटिया पे, अगर हिंदू ते चल सू तो लहू लुहान थी वैसो। और मैं आखा मैं पूरे पहले संसार को साफ करा, फर्श को साफ करा थी से तो कहना एक साधन मैं अपना गिना कि अपने पैरों में खुद चप्पल डालो। अब ये चप्पल क्या है? महावाक्य है। ये अगर महावाक्य मैं खुद अपना लेती हूँ, कंच चाहे जितना मर्जी टूटिया पे आओगे, मैं कुछ उसे ही कहना। स्त्री ने कहा, जो जल दान यहाँ करता है उसी को परलोक के मार्ग में जल मिलता है, अन्य को नहीं। ब्राह्मण ने कहा, यम किंकरों को जब प्यास लगेगी, जहाँ से वह जल पान करेंगे वहाँ से हम भी पान कर लेंगे, है ना। वो जड़े ते को घेनते वैसे और भी तो रास्ते चला उन्हें को तो प्यास लग से, वो भी तो पानी पिएंगे। अगर ते खुद पीसन पानी तो ते को भी पिला दे से नो। स्त्री ने कहा, वह यम किंकर हमको जल नहीं पान करने देवेंगे। ब्राह्मण ने कहा, किसी शास्त्र में नहीं कहा कि जल यम किंकर का है। उत्पत्ति, पालना, संहार, जगत की
सतचित आनंद ईश्वर से है। भी उन्हों का थोड़ी एक अधिकार है चलते भी जो तेको पीवण कहना देसे, क्योंकि उत्पत्ति पालन और संहार ता ईश्वर करदा पे ना। यम किंकर की फिर क्या शक्ति है जो जल पान ना करने देवे। हे प्रिय, जो जल पान करने नहीं देवेंगे तो भी प्रसन्न रहे, क्योंकि 5 भूतों का शरीर है। जब जल न मिला तो शरीर नाश होवेगा, तो भी यम के प्रश्न से तू छूटेगी। उत्तर देने से तो छूट जाएगी। पर हे प्यारी, जब तू यह निश्चय करेगी कि मैं यह देह आदिक संघात नहीं, किंतु मैं देह आदिकों का तथा देह आदिकों के सर्व व्यवहार का जानने वाला हूँ, इस ज्ञान रूप अमृत को पान करेगी तो उल्टा यम किंकर भी तेरा पूजन करेंगे। अब देखो वो क्या कह रही हैं भी पहली गाल तो जल होना दे बाप दा कहनी जो तेको पीवण कहना देसे है ना, वो ईश्वर दा है। ईश्वर कितने सारे बराबर है। दूजी गाल ये आखदे पेन मानो अगर तेको जल ना भी पीवण देसे तो तेरा शरीर उमें त्याग थी वैसे जल दे बिना तेको यो फायदा थी वैसे कि यमराज दे तेको प्रश्न का उत्तर कहना देवना पोसे। और फिर उसके बाद क्या कह रही हैं भी सबसे बड़ा जलपान तो वही है जब तू अपने आप को जान लेगी। फिर जो यम किंकर हैं वो भी तेरा पूजन करेंगे, तेरे को फिर डर किस चीज़ का है। स्त्री ने कहा जब हमको धर्मराज के पास ले जावेंगे और पुण्य पाप का हिसाब पूछेंगे तो क्या कहूँगी। ब्राह्मण ने कहा जैसे जागृत में जो अभ्यास करता है वही विशेष कर स्वप्न आता है, तैसे तूने भी जीवते हुए इस संघात की चेष्टा रूप पुण्य पाप अपना धर्म मानना है तथा निश्चय मृत्यु लोक मानना है। यह कर्म मैं करती हूँ, इसका फल भोगूंगी इत्यादि जैसा तू निरंतर दृढ़ संकल्प करेगी तैसे तुझको परलोक में भासेगा। अब देखो वो प्रश्न क्या कर रही है कि पाप पुण्य का जब धर्मराज जी हिसाब पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी। अब ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, एक जागृत के अंदर जो हम अभ्यास करते हैं, जैसे अब हम जो भी अभ्यास करते हैं उसी का ही ना हमें स्वप्न आता है, क्योंकि वो संस्कार गहरे चले जाते हैं। अब गहरे संस्कार मन में आ जाते हैं है ना, तो मन तो चल रहा होता है स्वप्न के अंदर, तो वो उसी चीज़ का स्वप्न निकल कर आता है। और जैसे तूने जीवते हुए अब जीवन के अंदर जीवते हुए इस संघात से चेष्टा रूप कर्म किए हैं, चाहे वो पाप हैं चाहे वो पुण्य के हैं, मैं बनकर किए हैं है ना, मैं कर रही हूँ इसका मेरे को फल मिलेगा है ना, दोनों कर्तापन से किए हैं तो वो कर्म तू भोगेगी। अब वो कर्म कैसे भोगे जाएंगे, अब जब तू परलोक में जाएगी ना तेरे को वैसा ही लगेगा। इसीलिए कहते हैं आकर्तापन से कर्म करें। अगर यो अभ्यास साकू होण थी से ना, मैं तो कुछ किता ही कहनी लापड़ी रील क्या चल से आख दे ना मरदे समय हुंदे वो सारी रील चल दी है, कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग। अब वो रील कब चलती है, वो जब देख रहा होता है यो मैं अच्छा कर्म किते यो मैं बुरा कर्म किते, और संस्कार होंदे अंदर ही होंदे वह रील पूरी निकलती आती है होंदे अगों हुआ सारी दे सारी। अब अगर वो संस्कार होंदे अगर अंदर होवे नहीं ना आइए लरीलों से, अगर होंदे संस्कार मतलब तेल धारावत अपने सिमरन का चलता पे ओम हरिओम या जो भी वाहे गुरु है ना, जो भी वो चल रहा है
तो वही वाहिगुरु वाहिगुरु वही निकलेगा फिर, क्योंकि वो संसार में ज़्यादा रचा पचा ही नहीं। जो संसार के अंदर ज़्यादा रच पच जाते हैं ना, तां घाटा थी वेंदा है। देखो ये शरीर जो है ना बिना कर्मों के तो रहता नहीं है, कर्म तो करने पड़ेंगे। अब ये कर्म हम कैसे कर रहे हैं, मैं बन के कर रही हैं या फिर व्यवहार जितना ही हो रहा है, पानी पे लाइन जितना हो रहा है, कर्म तो होंगे। ठीक है, शरीर है तो कर्म होंगे, पर कैसे कैसे हो रहा है कर्म? कर्तापन से हो रहा है या खाली आकर्ता से यो करदा पे मैं देखदा पे, या फिर खाली यो भाव भी क्या नहीं हमदा पे अंदर, बस थींदा पे जो थींदा पे हो रहा है बस, ये भाव भी नहीं आता। अगर ऐसे चलते ना, कोई भाव नहीं आता, फिर कुछ नहीं, रील को नहीं कहना उसे बोला, अंदर से वही चल रहा है, वाहिगुरु सतनाम सतनाम वही आएगा, हरि ओम वही चलेगा, और लास्ट में कोई संस्कार ही नहीं है अंदर, सारे खाली हो गए वहीं पर, तो क्या होगा? अब देखो फिर वही अपने आप ही आएगा, अपने धाम ले जाएगा, है ना। वो उसकी मर्जी उस टाइम मुक्त, अगर बिल्कुल मुक्त अगर हो रहे हैं हम, है ना, कुछ नहीं आ रहा तो मुक्त, पांच भूतों के अंदर अगर वो रील भी नहीं आ रही तो मुक्त, पांच भूतों में लय हो गए, फिर और क्या चाहिए हमें? उसके लिए तो ये पुरुषार्थ हो रहा है, उसके लिए हमें बार बार ज्ञान दे रहे हैं गुरुदेव, महावाक्य दे रही हैं कि तू कर्ता बन के कर मत, देख ए संबंध दे प्रारब्ध दे, इन्हां नाल भुगतान ने खत्म थींदा पे। भगवान हुणे खत्म कर देवी मेरे आइयो, सारा दा सारा हुणे खत्म कर देवी, मैं अगो कुछ नहीं चाहते बनना। अगर अपनी प्रार्थना अपना संकल्प यही चल रहा है ना, हमारा संकल्प फलीभूत होता है, तो हम ऐसा संकल्प छोड़े प्रकृति में, है ना, जो हमारे वारे न्यारे कर दे, ऐसे ना छोड़ें कि वापस मुड़ाना पड़े हमें, फिर लॉस है उसमें हमारा। तभी वो कह रहे हैं जैसा तू संकल्प करेगी और जैसे कर्म करेगी, जिस भाव से करेगी, वही तेरे को लास्ट समय में आएगा फिर। ओम तम नमामि हरे, ओम तम नमामि